जय हो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये बताने के लिए एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें ये बताती हूँ मैं कि रिश्तों में आप किस तरीके से उसमें प्रगाढ़ता लाएं। रिश्ते ज़रूर ही बनते बिगड़ते तो रहते ही हैं, पर सबसे ज़्यादा जो घनिष्ठ रिश्ता होता है वो पति पत्नी का होता है। पति पत्नी अगर आपस में एक सामंजस्य नहीं बनाते हैं, एक दूसरे के विचारों में हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं या थोड़ा सा उनको सहयोग नहीं देते हैं, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इस प्रक्रिया में आप किस तरीके से सफल हो सकते हैं और रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि पति पत्नी अब शादी तो हो गई, तो अब आपको उसी में रहना है। ये मत सोचिए कि हम कोई पाश्चात्य सभ्यता की तरीके से एकदम से उनको छोड़ देंगे और फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये हमारी सभ्यता बिल्कुल नहीं कहती है। एक बार शादी हो गई है, भले ही आपने अपनी मर्जी से करी हो या अरेंज्ड मैरिज करी हो, आपको उसे निभाना ही चाहिए। और निभाएंगे कैसे, ये 2-3 बातें मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे। जीवन हम लोगों को ये लगता है कि बहुत लंबा है, पर नहीं, लंबा नहीं है, बहुत छोटा है। और हम लोग बार बार जन्म ले करके इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए आते हैं। और जब हम ये सीख जाते हैं तब हम एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि जिसके साथ हम 24 घंटे रह रहे हैं तो उसके साथ कैसे डील करें, उसके साथ कैसे अपने मन को भी सांत्वना दें और दूसरों को भी संतुष्टि मिले। तो ये मैं दोनों पति और पत्नी दोनों के लिए ही बोल रही हूँ कि आप लोग पहले एक दूसरे को ये समझें कि अगर कोई एक रूठ गया है तो उसे मनाने के लिए आप ज़रूरी जो अब तक करते चले आए हों उससे कुछ हटके करिए। जैसे आप पत्नी रूठ गई है और आप बार बार उसको बस हाथ लगा लिया और सोच रहे हैं कि वो मान जाएगी, ऐसा अगर आप करते आए हैं तो आप कुछ हट के करिए। हो सकता है वो शब्दों से माने, तो कुछ शब्द ढूंढ के लाइए। पर मैंने देखा है कि कई बार मेल्स को, हस्बैंड्स को शब्दों में बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो शब्द में नहीं बोल पा रहे हैं कुछ उनसे, या उसके मन की बात को नहीं निकलवा पा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो किन किन बातों से अब तक खुश होती चली आई है, वो करके देख लीजिए। या कुछ अपने दिल की बात अगर कहीं कहीं रिकॉर्डेड है किसी और के शब्दों में या किसी गाने में, तो उसको सुना दीजिए कि ये मेरी तरफ से तुम्हें डेडिकेटेड है। या कुछ और अगर उसको घूमना फिरने में अच्छा लगता है कि कहीं बाहर जाके वो खुश हो जाएगी और खुश होती ही है, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि इस बात से वो खुश होती है, तो एकदम से प्लान बना लीजिए कि चलो बाहर लेके चलते हैं। ये मैं हस्बैंड को एडवाइस दे रही हूँ। और पत्नी को मैं ये एडवाइस दे रही हूँ कि आप छोटी छोटी बातों में अगर हस्बैंड की कमियां निकाल रहे हैं और उसमें उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे टाइम मेरी तारीफ़ करे, पूरे टाइम मेरे खाने की तारीफ़ करे, या मैं जो बोल रही हूँ उसी को माने पूरे टाइम, तो ये आप थोड़ा सा हट के सोचिए इस तरीके से कि उसकी भी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है और वो घर में पूरे टाइम आपको खुश रखने के लिए ही नहीं सोच रहा, और उसके दिमाग में भी काम चल रहे होंगे। कुछ हो सकता है ऑफिस के चल रहे हों, कुछ हो सकता है अपनी आगे की जो लाइफ है उसकी प्लानिंग चल रही हो और उसमें आपका सामंजस्य वो नहीं देख पा रहे हों। तो इसलिए भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि ये मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हटा करके, एक अगर हस्बैंड झुंझला जाता है या गुस्सा हो जाता है तो आप अपने मन में ये कह सकते हैं, ये तो बावले हैं। तो ये जो छोटा सा एक बावला वर्ड है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको सोच लीजिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, कहिएगा नहीं, अपने मन में सोच लीजिएगा, अरे ये तो ऐसे ही हैं, बावले हैं, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ तो मैं अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ सिचुएशन को। और तो सचमुच आपके अंदर की इंटेलिजेंट जागेगी और आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। हंसी में उड़ा दीजिए इस चीज़ को
ये सचमुच मेरा आजमाया हुआ एक नुस्खा है जो जीवन को बहुत लंबे समय तक लेके जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है अलग होने की, वहीं के वहीं सॉल्व करिए। 2 महीने बीत जाएं फिर भी आपके पास समय है, सॉल्व कीजिए। 4 महीने बीत जाएं फिर भी आपके पास समय, सॉल्व कीजिए। 1 साल हो जाए फिर भी आपके पास समय है, सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम। और मौका देखिए कि बिना किसी रीज़न के अगर गले लगा लेंगे, बिना किसी रीज़न के, तो बहुत कुछ आगे का सुधर जाता है। यही मुझे आपसे कहना है। थैंक यू।